Hello everyone, welcome to the new class of biology. In the previous class we discussed about plant tissues and animal tissues also, the differences between them. Also we had seen that there are mainly two types of plant tissues. One is the meristematic tissue and the another one is the permanent tissue, right? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था. आई होप यू हैड completed your notes. So if not, try to be updated with your notes so that it won't become a burden for you. So let's start with the point without any further ado. So what is a permanent tissue? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यूज थे जो रेगुलरली ग्रो होते रहते थे, है ना. वो सर्टेन रीजन्स में पाए जाते थे और प्लांट के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी था उनका. देन व्हाट इज़ अ परमानेंट टिश्यू? इसका जस्ट ऑपोजिट होगा डेफिनेटली. परमानेंट टिश्यूज आर दोज दैट विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. एक्चुअली ये कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कैटेगरीज में ही आते हैं. ऐसे टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिनकी एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की, वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं अपने आप में. And such permanent tissues actually give a specific shape, size and also function for specific cells, and that is actually known as the differentiation. उसको डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है. ऐसा तरीका जिसमें टिश्यूज़ के अंदर मौजूद सेल्स एक पर्टिकुलर साइज या शेप या फंक्शनलाइज हो जाए, ऐसे टिपिकल टाइप ऑफ सेल्स के हिसाब से we can say that they have a specific differentiation, and on the basis of that differentiation the permanent tissues are mainly of two types. जो permanent tissues रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं. फर्स्ट, simple permanent tissue. सबसे पहला टाइप ऑफ टिश्यू इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू. सेकेंड, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वाला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, in this class we will discuss about mainly the simple permanent tissue. Okay, simple permanent tissue के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में we will complete the complex permanent tissue. Okay, fine. Okay, so what is a simple permanent tissue? It's nothing but a tissue which is made up of only one type of cell. सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल का बना हुआ टिश्यू ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप्स के होते हैं. दे आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तीन टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं. ऐसे टिश्यूज जो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए रहते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. अब देखते हैं हर एक क्या होता है. So what is a parenchyma? Parenchyma is actually a simple permanent tissue which is mostly commonly found in the plant cells. Plant cell के अंदर के टिश्यूज के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा. इसके सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं. लिविंग होते हैं इसके सेल्स, मतलब जिंदा होते हैं इसके सेल्स, डेड नहीं होते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल्स ज़्यादातर उनके फंक्शन मूवमेंट नहीं रहता तो उनके डेड सेल्स रहते हैं, लेकिन एक्चुअली इट हैज़ लिविंग सेल्स. ये फूड को स्टोर करने में मदद करता है, और जब ये फूड को स्टोर करने में मदद करने का प्रोसेस करता है तो ये क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से फोटोसिंथेसिस भी कभी कभार कर लेता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट process, or because of the presence of chlorophyll, such type of parenchyma which has chlorophyll are actually known as chlorenchyma. ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल मौजूद रहते हैं, दे आर नोन एज क्लोरेन्काइमा. कुछ एक्वाटिक प्लांट्स जो रहते हैं, उन एक्वाटिक प्लांट्स में ये जो पैरेन्काइमा रहते हैं इनमें बड़े बड़े एयर कैविटीज़ मौजूद रहते हैं, क्योंकि प्लांट जो एक्वाटिक कंडीशन में पानी में रहने वाले जो प्लांट रहते हैं, दे नीड मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू बी पुट इनसाइड देम, राइट. सो इन दैट case they have very large air cavities, and also because of that presence उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट फ्लोट करने में भी उसे मदद मिलती है. ठीक है, मेन फंक्शन तो यही है कि प्लांट को फ्लोटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है.
तो ऐसे पैरेनकाइमा जो प्लांट के एयर कैविटीज में मौजूद रहते हैं, दे आर एक्चुअली नोन एज एरनकाइमा। यानी कि पैरेनकाइमा भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। क्लोरोफिल वाला पैरेनकाइमा है तो क्लोरेनकाइमा, और एयर कैविटी वाला पैरेनकाइमा है तो एरनकाइमा, राइट। Now we will discuss about other two types of simple permanent tissues. So the next type of simple permanent tissue are the collenchyma. What is actually the collenchyma? It is something which provides the flexibility in the plants. Plants को flexibility provide करने के लिए collenchyma बहुत ज़्यादा useful रहता है। प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अगर मुड़ सकते हैं, बेंड हो जाते हैं, वो अगर टूट नहीं जाते, जैसे बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं, उनको मोड़ने पर या प्लांट के कुछ पार्ट्स को मोड़ने पर वो टूटते नहीं हैं, वो ब्रेक नहीं होते। सो दैट हैपन्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज सम मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब प्लांट अगर एक जगह पर ढंग से खड़ा हो पाता है, या फिर उसकी शाखाएं स्ट्रॉन्ग अगर रह जाती है, उसकी डालियाँ स्ट्रॉन्ग रहती है, दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ collenchyma tissues. There is a second type of simple permanent tissue which is known as collenchyma. Next type of tissue is the sclerenchyma tissue. Sclerenchyma tissue जो प्लांट्स को थोड़ा ज़्यादा हार्ड और स्टिफ बनाने में मदद करते हैं, प्लांट को थोड़ा सख्त बरतने में, मतलब प्लांट की जो सख्त पार्ट्स हैं उसकी सख्ती बरतने के लिए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके सेल्स एक्चुअली डेड होते हैं, इनके केस में सेल्स डेड होते हैं। ये इनके सेल्स के जो वॉल्स रहते हैं वो लिग्निन नाम के एक मटेरियल से कवर किया गया है। लिग्निन नाम का एक मटेरियल पूरी तरह से इसमें कवर किया गया है। स्क्लेरेनकाइमा स्टेम्स में मौजूद रहते हैं, पत्तियों में मौजूद रहते हैं, लीफ वेन्स में मौजूद रहते हैं, जो अपने सीड रहते हैं, मतलब बीज, उनकी हार्ड कवरिंग, उनके ऊपर की कवरिंग में मौजूद रहते हैं। नट्स में मौजूद रहते हैं, जो ग्राउंड नट हो या फिर मैंगो के अंदर की जो सीड है उसमें हो, डिफरेंट टाइप ऑफ दूसरे नट्स हो, उसमें मौजूद रहता है। प्लांट को एक तरफ से प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में ये मदद करता है। इट एक्चुअली प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। ऑल्सो वैस्कुलर बंडल्स में भी ये पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल्स आगे आपको पढ़ने के लिए हैं, तब आपको बताया जाएगा। ओके, तो इसके डिफरेंट डायग्राम्स आपको बनाने हैं। You will get in the figure 6.4 and 6.3, वो आप बना लेना। okay, so you have to make some diagrams regarding the topics you had studied now, figure 6.3 and also figure 6.4 ABC फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये इतने डायग्राम्स आपको बनाने हैं इस टॉपिक के नीचे। अब इसके अलावा कुछ एक अलग सी चीज़ पढ़ते हैं। प्लांट के जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, बाहर का लेयर, उसको हम एक्चुअली कहते हैं एपिडर्मिस। इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। हमारे शरीर में भी है एपिडर्मिस। ये जो चमड़ी हमारी दिख रही है, इसका जो बाहर का जो लेयर दिख रहा है हमें यहाँ का, हम जानते हैं कि हमारी इस लेयर को कट जाने के बाद भी अंदर और लेयर मौजूद। उसी तरह प्लांट्स के केस में भी ऐसे लेयर के नीचे दूसरे लेयर मौजूद रहते हैं। सो दैट लेयर इज एक्चुअली नोन एज एपिडर्मिस। प्लांट का आउटर लेयर होता है एपिडर्मिस, जो ड्राई हैबिटेट मौजूद रहता है। उस ड्राई हैबिटेट में उनके शरीर पर कुछ वाटर लॉस ना हो। हम जानते हैं कि ड्राई हैबिटेट में पानी बहुत जल्दी इवापोरेट हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, व्हाट हैपेंस, द प्लांट्स इन ड्राई हैबिटेट हैव अ कवरिंग ओवर देयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, थिक कवरिंग होती है, जो एक्चुअली वैक्स जैसा होता है। उसको हम एक्चुअली कहते हैं क्यूटिन, CUTIN, उसको हम कहते हैं क्यूटिन। ये जो क्यूटिन कवरिंग है वो प्लांट को वाटर लॉस से बचाने में मदद करता है एक्चुअली। और तो और प्लांट के पूरे पार्ट्स में ऊपर से लेके नीचे, इवन जड़ों में भी एपिडर्मिस की मौजूदगी मौजूद रहती है। ओके, प्लांट का जो एरियल पार्ट रहता है, जो हवा में रहता है, मतलब मेनली जो ऊंचाइयों में रहता है प्लांट के पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स में जो एपिडर्मल सेल्स रहते हैं उनमें एक वैक्स जैसा, मतलब मोम जिसे कहते हैं, वैक्स जैसा वाटर रेसिस्टेंट लेयर मौजूद है उसके सरफेस पर। ये एक्चुअली वाटर लॉस के लिए, प्लांट में अगर बाहरी एनिमल्स की वजह से या इंसानों की वजह से कोई अटैक या फिर कुछ चोट वगैरह या कुछ किसी भी तरह प्रॉब्लम होती है, उससे बचने के लिए, और पैरासाइट वगैरह से बचने के लिए, पैरासाइट या वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पर
जीते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंगाई वगैरह। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए भी इनके एपिडर्मल सेल्स इनके एरियल पार्ट्स में मौजूद रहते हैं। ओके, एंड सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात अगर देखी जाए तो एपिडर्मिस में बहुत छोटे छोटे छेद मौजूद रहते हैं, स्मॉल पोर्स। इन स्मॉल पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हम जानते हैं, किडनी शेप वाले सेल वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टोमेटा में, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। इन गार्ड सेल्स के खुलने या बंद होने पर हमारा गैस एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर की तरफ। गार्ड एक सेल्स अगर खुल जाता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और अंदर का ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, और जैसे ही गार्ड सेल बंद हो जाता है तो गैस एक्सचेंज बंद हो जाता है। एंड ट्रांसपायरेशन प्रोसेस भी एक तरफ से स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। ट्रांसपायरेशन हम जानते हैं वाटर वेपर के रूप में वेस्ट लॉस होना। प्लांट्स में वेस्ट लॉस होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वाटर के रूप में। So in that water format, when the water is being thrown out from the plant's body in the form of water vapor, that process is actually known as transpiration, and that transpiration process is actually done by the help of stomata. And कुछ देर पहले आपको जैसे बताया था, डिसर्ट प्लांट्स में क्यूटिन मौजूद रहता है, उनके सरफेस पर एक वैक्स कोटिंग होती है जो एपिडर्मिस को और ज़्यादा थिकनेस प्रोवाइड करता है और उनके शरीर से प्लांट की निकलने का प्रोसेस कम करता है। ऐसा नहीं कि प्लांट बिल्कुल भी नहीं, वाटर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत बहुत कम निकलेगा। ओके, सो दैट वाटर लॉस होने की वजह से प्लांट ड्राई हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम ना हो। So that's all about today's class. I hope you enjoyed the class. In the next class, we will be discussing about the complex permanent tissue. So if you are liking the class, just enjoy, then give me a sign by just liking on that like button. And if you are liking the PDF which has been given provided in the comment box, if you like the notes, then just like on that PDF link. And if you want any changes, any further problems you are facing, just put it in the comment box so that I can further verify it and understand what are the issues. Or if you are liking it, then it will be a great then more and more improvement could be done in the classes further more. Okay, so that's all about today's class. I hope you enjoyed it. Thank you. Have a nice day.